ग्रैंड लॉन्च हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, इनकी टिकट्स कैसे ली जाए, ये वो सवाल है जो हर बंदा मुझसे कमेंट्स के अंदर, इनबॉक्स के अंदर पूछता है। आज मैं आपको पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, आप सबको पता है कि कदाफी स्टेडियम के अंदर दो बिल्डिंग्स हैं। एक न्यू बिल्डिंग बनी है, एक फार एंड बिल्डिंग जिसको द ग्रैंड लॉन्च सबसे ऊपर है, उसके नीचे बालकनी है, उसके नीचे जिसको कहते हैं ना वसीम अकरम वकार यूनिस इनक्लोजर है। सामने वाली न्यू बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस न्यू बने हुए जो कि बहुत ज्यादा प्यारे हैं। सवाल ये आता है इनकी टिकट कैसे ली जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टिकट्स के अंदर जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ दो चीजें शो होती हैं, एक वसीम अकरम इनक्लोजर, एक वकार यूनिस इनक्लोजर, और एक पीसीबी गैलरी। पीसीबी गैलरी और साथ ही साथ वसीम गैलरी, वकार गैलरी। वो क्या होती है, वो जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गैलरी है ना, फार एंड बिल्डिंग की, ग्रे कलर वाली बिल्डिंग की, वो वाली होती है, उसकी टिकट तो मिल जाती है। लेकिन जो सबसे ऊपर है ना, वो है द ग्रैंड लॉन्च, और उसके साथ है वीआईपी बॉक्सेस। जो वीआईपी बॉक्सेस होते हैं ना, जिस टीम का मैच होता है ना, उस टीम को एक एक बॉक्स मिलता है ताकि उनके जिसको कहते हैं ना फैंस, उनके फैमिली मेंबर्स आके वहां पे आके बैठ के देख सके। इसी के साथ साथ जो ग्रैंड लॉन्च होता है, जहां पे कल मैं मैच देख रहा था, वो बहुत ही प्यारी जगह। वहां पे सारे के सारे सोफे लगे हुए हैं, शीशे के अंदर टीवी लगे हुए हैं, साथ बाहर बालकनी है, अपना मैच को एंजॉय करें। वहां पे क्या सीन होता है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं होती, यहाँ पे किसी तरीके से आप टिकट के जरिए आ ही नहीं सकते। ये जिसको कहते हैं ना स्पॉन्सर्स हो गए, इसी के साथ साथ पीसीबी के जो गेस्ट हो गए, उनको इनवाइट किया जाता है, तो यहाँ पे उनको पासेस दिए जाते हैं। इसके सिर्फ पासेस मिलते हैं। अगर आप टिकट के बारे में आए ना, तो इसकी एक टिकट की जो कॉस्ट है ना, वो लाखों के अंदर जाए, इतनी हैवी जगह होती है। इसकी कोई टिकट नहीं होती। तो आपके अगर स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, अगर आप जो जो इस वक्त स्पॉन्सर्स बने हुए हैं पीसीबी के, पीएसएल के, उनको जानते हैं, तो वहां से आपको इसकी टिकट मिल सकती है, जहां पे खाना भी होता है, पूरा बफे होता है, हाई का भी सामान होता है, हर चीज अवेलेबल होती है। यहाँ पे बड़ा मजा आता है। इसी के साथ साथ एक न्यू बिल्डिंग बनी है जहां पे प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम है। ड्रेसिंग रूम्स के ऊपर वीआईपी बॉक्सेस, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है ना, वो लाइन से बने हुए, तकरीबन कोई 12-13 बॉक्सेस बने हुए हैं। उनकी टिकट का क्या रेट है, उसकी भी कोई टिकट नहीं है। उसकी टिकट क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो जो बॉक्सेस है ना, वो तकरीबन आप समझ लें 10 से 12 लाख के अंदर सोल्ड किए जाते हैं, सेल बेच दिए जाते हैं। खरीदता कौन, आप सोचेंगे, मैं आप बताता हूँ कौन खरीदता है। बड़े बड़े पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इसको खरीदते हैं, फिर अपनी कंपनी को जिसको कहते हैं ना एज अ गिफ्ट देते हैं एम्प्लॉयज को कि जाके आप मैच देखो। इसी के साथ साथ जो स्पॉन्सर पीएसएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको भी कुछ बॉक्सेस मिलते हैं। उसके ऊपर है चेयरमैन बॉक्स, जो कि बहुत ही बड़ा बना हुआ है, उसके भी कोई टिकट नहीं होती। वहां भी पीसीबी के गेस्ट आके देखते हैं। तो आप लोगों का जो सवाल था ना, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और चेयरमैन बॉक्सेस, ग्रैंड लॉन्च, इसकी टिकट कहां से मिलेगी, इसकी कोई टिकट नहीं मिलेगी। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके साथ ब्रांड खुद ही राब्ता कर लेगा। अगर आपका कोई जानने वाला कंपनी के अंदर है और उस कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तब भी आपको इसकी मिल सकती है पासेस। इसके सिर्फ पासेस होते हैं, टिकट्स इसकी नहीं होती। तो ये क्लैरिटी थी जो मैंने आपको सबको देनी थी। अब बात करते हैं जरा पाक वर्सेस बांग्लादेश की। बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स पीएसएल के साथ साथ अब तो पाकिस्तान टूर खेलने भी नहीं आ रहे। जी हाँ, वो कौन कौन से नाम है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको याद होगा जब पीएसएल बंद हुई थी तो बांग्लादेश के दो खिलाड़ी चले गए थे, रिशाद हुसैन और नहीद राना। रिशाद हुसैन तो वापस भी आ गए, क्योंकि आपको पता ही है लाहौर कलंदर का पार्ट थे। लेकिन नहीद राणा ने आने से मना ही कर दिया। नहीद राणा कहते हैं मुझे सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा। वो नहीद राणा जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था पीएसएल के दौरान, अब वो ये बातें कर रहा है कि मुझे सिक्योरिटी कंसर्न है। हालांकि उसी का दोस्त, उसी का टीममेट रिशाद हुसैन पाकिस्तान वापस भी आ गया, लाहौर कलंदर की टीम के साथ ज्वाइन करके बैठा हुआ है। तो नहीद राणा ने आने से मना कर दिया। इसी के साथ साथ सौम्या सरकार, बांग्लादेश के बड़े पुराने प्लेयर हैं, ये भी नहीं आ रहे। अब ये क्यों नहीं आ रहे, इनको एकदम से इंजरी होगी जिसमें इनको 2 हफ्ते लगेंगे रिकवर करने में, तब तक सीरीज खत्म हो जाएगी, तो ये भी नहीं आ रहे। इसी के साथ साथ 2 और मेंबर्स नहीं आ रहे। वो 2 और मेंबर्स कौन है मैं आपको बताता हूं। इनका जो कोचिंग स्टाफ है, या इनका समझ ले मैनेजमेंट का जो स्टाफ है, उसके अंदर 2 मेंबर्स और हैं जिन्होंने आने से मना कर दिया ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। सवाल ये आता है, सब कुछ सही हो गया, पीएसएल चल रही है भाई, डेविड वार्नर आके चला गया यहां से खेल के, जेम्स विंस आ गया, ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड प्लेयर्स आ गए, न्यूजीलैंड का टिम सेफर्ड आ गया, तो आप तो खुद बांग्लादेश के हो। आपके तो मुल्क के हालात आपको पता है कैसे होते हैं, जो पाकिस्तान में वही आपके मुल्क का हालात है। तो फिर आप क्यों आने से मना कर रहे हो।
घोड़े आने से मना करे तो समझ आते उन्होंने ऐसी चीजें देखी नहीं होती। हम एशियंस ने तो ये सब कुछ देख लिया हुआ है, फिर आने से मना करना ये शॉकिंग है। ये मुझे पर्सनल तौर पे अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यकीन करें कल कराची वर्सेस लाहौर के मैच में क्राउड नहीं था, ये बड़ा शॉकिंग था। मैं बार बार कह कर थक गया हूँ, क्राउड ना आने की सबसे बड़ी वजह जो ना, लोगों ने पहले बड़ी महंगी टिकट में भी पीएसएल देखी है। लोग अब पैसे नहीं खर्च कर रहे क्योंकि सुपरस्टार ही नहीं है। और आपका जब से आपके पास एक ही सुपरस्टार है बाबर आजम, जिसको लोग देखना चाहते हैं, जब वो बाहर हो जाता है तो उसकी टीम बाहर हो जाती है, फिर क्राउड ने कहाँ आना, पीएसएल तो वैसे ही एंड हो जाती है। तो ये बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है। पीसीबी को कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम जब तक जीतेगी, जब तक न्यू सुपरस्टार प्रोड्यूस नहीं होंगे, तब तक लोग नहीं आएंगे देखने इसको। ये मैचेस देखने नहीं लोग आएंगे, ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको।